अंडरग्राउंड लालची पंचर वाला। सूरजगढ़ नाम के गांव में मनोज नाम का एक पंचर वाला रहता है। उसका एक पंचर बनाने का शॉप होता है, लेकिन वो बहुत ही लालची इंसान होता है। कुछ भी काम करने के लिए वो ज्यादा पैसे लेने लगा था। उसने पंचर के साथ साथ एक दूसरा भी काम शुरू किया था। मनोज रात में कार के टायर चुराता था और उन्हीं टायर को वो अपने ही शॉप में बने हुए अंडरग्राउंड गैराज में छुपा कर रखता था। टायर्स की चोरी की वजह से गांव वाले बहुत परेशान रहते थे। एक बार की बात है, गांव का एक आदमी कहता है, अरे यार, ये गांव में क्या हो रहा है? कल रात मेरे कार के टायर चोरी हो गए हैं। हाँ भाई, समझ नहीं आ रहा है कि ये कैसा चोर है जो कार चुराने के बजाय सिर्फ टायर ही चुरा रहा है। और फिर जिन कारों के टायर चोरी होते थे वो उसी मनोज पंचर वाले के पास जाते थे। मनोज उन्हीं के कार के टायर उनके कार को ही लगा कर देता था और उनसे ढेर सारे पैसे लेता था। इस तरह से वो अच्छे पैसे कमाने लगा था और उसका बहुत नाम भी हो रहा था, क्योंकि सारे टायर्स उसी के पास मिलते थे। फिर एक दिन उस गांव में सूरज नाम का आदमी अपनी नई कार लेकर आता है। उसकी कार दूसरी कारों से अलग होती है। उसके टायर्स भी कुछ अलग ही रहते हैं। एक दिन मनोज उसके कार के टायर्स भी रात को जाकर चुरा लेता है और जब सूरज सुबह उठकर देखता है तो वो देखता है कि उसके कार के टायर्स चोरी हो चुके हैं। वो कहता है, अरे, मेरे नए कार के टायर्स किसने चुराए होंगे? ये टायर्स तो इस गांव में भी नहीं मिलते। अब मैं क्या करूं? तभी एक गांव वाला आदमी उसे कहता है, अरे भाई सूरज, तुम परेशान मत हो। अरे परेशानी की ही तो बात है भाई, मेरे कार के टायर्स इस देश में ही नहीं मिलते। मुझे विदेश ही जाकर लाना पड़ेगा। अरे विदेश जाने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे गांव में मनोज पंचर वाला है, तुम उसके पास जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। मनोज के शॉप में जाता है, उसे अपनी कार दिखाता है और मनोज कहता है, अरे आप चिंता मत कीजिए, आपकी कार शाम तक रेडी करके देता हूं मैं। सूरज बेफिक्र होकर वहां से चला जाता है। इधर मनोज मन ही मन बहुत हंसता है और कहता है, अरे वाह, एक और बकरा मिल गया मुझे तो। इससे तो मैं अच्छे पैसे लूंगा, अच्छे से बोतल में उतारूंगा मैं इसे। मनोज चुराए हुए कार के टायर निकालता है और सूरज की कार को लगाकर उसे रेडी करके रखता है। शाम को सूरज वापस आता है और देखता है कि उसकी कार रेडी है, लेकिन तभी उसका ध्यान कार के टायर पर जाता है और वो चौंक जाता है। मन ही मन में कहता है, अरे, ये तो मेरे ही कार के टायर्स हैं, लेकिन इसके पास कहां से आए? अच्छा, इसका मतलब ये वही आदमी है जिसने मेरे कार के टायर चोरी किए हैं और यही वो कार टायर चोर है। ये बात समझकर सूरज को बहुत गुस्सा आता है। वो मनोज को पकड़ता है और उसे बहुत पीटता है। मार खाकर मनोज सारी सच्चाई उगल देता है और सूरज उसके अंडरग्राउंड जाकर देखता है तो वहां पर बहुत सारे कार के चुराए हुए टायर्स रहते हैं। वो तुरंत पुलिस को बुलाता है और मनोज को उनके हवाले कर देता है। वुडन कैमल हाउस। जयपुर नाम के गांव में समीर नाम का एक लड़का रहता था। समीर के माँ बाप का उसके बचपन में ही देहांत हो गया था, जिस वजह से समीर अपने चाचा के साथ रहता था। समीर के चाचा बहुत ही घमंडी और लालची इंसान थे। वे समीर से बहुत काम करवाते थे और उसे ठीक से भोजन भी नहीं देते थे। समीर के पास एक ऊंट था जो उसे उसके पिताजी ने उनके गुजरने से पहले दिया था। समीर उस ऊंट से पापा की आखिरी निशानी के तौर से बहुत प्यार करता था, पर समीर के चाचा ब्रिजेश को वो ऊंट बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक दिन समीर घर की साफ सफाई कर रहा था कि बाहर से समीर का ऊंट जोर जोर से चिल्लाने लगता है। समीर तुरंत भागते हुए बाहर जाकर देखता है तो उसके ऊंट को चाचा पीट रहे थे। अरे चाचा, क्या हुआ? आप मेरे ऊंट को क्यों मार रहे हो? अरे ये क्या बकवास है? इसने मेरी सारी नींद खराब कर दी। इस ऊंट को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, मार ही डालूंगा आज। ऐसा कहकर ब्रिजेश एक डंडा लेकर उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी समीर उनसे कहता है, चाचा जी, प्लीज इसे छोड़ दीजिए। वैसे भी ये बहुत जख्मी हो गया है और दर्द के मारे बेचारा चिल्ला भी रहा है। प्लीज इसे माफ कीजिए। अरे तुम्हें घर में रखना अब बहुत मुश्किल हो गया है, ऊपर से ये ऊंट। नहीं, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। या तो तू इस घर में रहेगा या ये ऊंट।
अब तू ही फैसला कर कि तुझे रहना है या इस ऊँट को। ये कहकर ब्रिजेश वहां से चला जाता है। समीर ऊँट के जख्म पर मरहम लगाता है और उसे कहता है, अरे अब मैं क्या करूं? मैं तुम्हें कहाँ रखूं और कैसे तुम्हारी देखभाल करूं? मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, हम दोनों कहीं और जाकर रह लेंगे। ये सोचकर समीर अपने ऊँट को लेकर वहां से निकल जाता है और दोनों चलते चलते गांव के बाहर एक जंगल में पहुंचते हैं। वहां जाकर समीर को एक अजीब सा पेड़ दिखता है। समीर और ऊँट उसी पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। उस पेड़ को देखकर ऊँट भी बहुत खुश हो जाता है और उस पेड़ के पत्ते खाने लगता है। कुछ दिन बीत जाते हैं और गांव में भयंकर अकाल गिरता है। बारिश ना होने के कारण पानी की समस्या से सभी बहुत चिंतित हो जाते हैं। लेकिन ऊँट समीर को अपने पेट से पानी निकाल कर देता है। पानी पीकर समीर कहता है, अरे बस, मेरी प्यास बुझ गई, अब बस। लेकिन ऊँट समीर की बात नहीं सुनता और उल्टी करने लगता है। लेकिन इस बार वो पानी नहीं बल्कि सोने के सिक्के उल्टी में निकालता है। ये देखकर समीर कहता है, अरे बाप रे, ये क्या? इतने सारे सोने के सिक्के कहाँ से आए? समीर के पूछने पर ऊँट उस पेड़ की तरफ देखने लगता है जिसके नीचे वो दोनों ठहरे थे। समीर ऐसा करते करते अपने लिए ऊँट के ऊपर ही एक वुडन हाउस बना लेता है और वहीं पर रहने लगता है और मिले हुए सोने के सिक्कों की मदद से जरूरतमंद लोगों की मदद करने लगता है। इधर समीर का चाचा समीर की तरक्की को देखकर जल उठता है। वो समीर को सबक सिखाने के लिए उनकी तरफ आने लगता है, लेकिन कड़ी धूप की वजह से वो बीच में ही बेहोश हो जाता है। अरे बचाओ, बचाओ कोई, मुझे पानी चाहिए, कोई पानी पिला दो। ऊँट और समीर चाचा का आवाज सुनकर उनके पास जाते हैं और उन्हें पानी पिलाते हैं। चाचा कहते हैं, अरे समीर, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा और ऊँट का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा और तुम दोनों को घर से बाहर निकाल दिया। फिर भी तुम लोगों ने मेरी मदद की, मुझे माफ कर दो।